नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। आज भी हम हिंद चीन जो सरहदी तनाव है उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि आप सब तक हिंद चीन अफवाज के माबेन जो झड़प हुई गुज़िश्ता दिनों उसके हवाले से जानकारी पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। इस हवाले से आपको अपडेट दें कि लगभग 20 अफवाज हिंदुस्तान के जो सिपाही हैं इस झड़प के दौरान मारे गए हैं। ताहम हिंदुस्तानी जो ज़राया हैं उनका कहना है कि लगभग 40 के करीब जो चीनी अफवाज हैं उनकी भी मौत वाक़ा हो गई है, जिसकी कंफर्मेशन बीजिंग ने नहीं की है। ताहम इस खबर की तस्दीक बीजिंग ज़राया के जानिब से नहीं हुई है। लेकिन मसला यह है कि आखिरकार आगे ये कशीदगी का माहौल जो इस वक्त सरहदों पर जारी है ये किस ओर करवट लेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि अगर चीन ने लद्दाख की सरजमीन को हड़प किया है, अगर चीन ने जमीन पर कब्जा किया है, उस जमीन को कैसे वापस लाया जाए। सवाल तो यही है और यही सवाल शायद अफवाज हिंदुस्तान के सीओ ने भी उठाया था, साथ ही साथ उनके हमरा जितने भी फौजी थे उन्होंने भी उठाया था। लेकिन जवाब में उनको आपने खुद देखा कि 20 से ज़ायद जो फौजी हैं वो मारे गए हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर सुरेंद्र अमरदर जी और साथ ही साथ कांग्रेस के भी सीनियर लीडर सलमान निजामी साहब। बीजेपी के सुरेंद्र अमर जी से मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र अमरदर जी। शुक्रिया आपका भी। अमरदर जी, आपसे यही सवाल जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरा मुल्क पूछ रहा है कि सीने में जो सांस है आपकी, आखिरकार वो चाइना के इस जुल्म को और इस प्रोवोकेशन को कैसे बर्दाश्त कर रहा है। आपका सीना जो है, आपने ये भी लोगों से वादा किया था 56 इंच का। ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, आपसे लोग पूछ रहे हैं। जी, सवाल का जवाब दीजिए। इमरान साहब, बुनियादी बात यह है कि आपको यह समझना है कि मामला क्या है। जी, मामला यह है कि एक तो चीन का जो अपना मामला है, जो उनके अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या क्या है, और दूसरा ये कि अभी इंटरनेशनली जो ये एस्टैब्लिश हुआ है कि जो कोविड-19 है ये वुहान से आया था। इस वजह से भी चाइना एक ग्लोबल जो कम्युनिटी है उसके प्रेशर में है। जी, एक तो आप ये देख लीजिए कि चाइना का जो नंबर 3 है उनका नाम ज़ैंग जीजैंग है, जो चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस के चाइना में। वो बहुत दिनों से डिस्कम्फर्ट है जीपिंग साहब से। नहीं अमरदर जी, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, आराम से सुनिए, आराम से सुनिए मेरी बात। ये चूंकि मैं आपसे कोई बहस नहीं करने जा रहा हूं, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं और जवाब में आप कुछ और बोल रहे हैं। नहीं, आप जब तक ये नहीं समझेंगे कि चाइना की प्रॉब्लम क्या है तब नहीं, तक उसका जवाब चाइना की प्रॉब्लम्स के साथ थोड़ी हमारा कोई रिश्ता है। हम जी है ना। नहीं, देखिए चाइना। एक बात इमरान साहब, बात सुनिए जी, आप 3 मिनट पेशेंस रखिए। जी, राइट जी। एक तो ये है कि जो चाइनीज अभी सरकार में जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो डिस्कम्फर्टेबल है और उसके कारण से चाइना में बहुत ह्यूज अनरेस्ट है। एक दूसरा कि जो उनकी बीजिंग में एक बहुत बड़ी नदी थी जो एक मेन सोर्स ट्रिब्यूटरी है चाइना की, वो ड्राई अप हो गई है। उसके कारण से भी चाइना बड़ा परेशान है। और तीसरा कि दिसंबर में आपने सुना होगा एक डोंगशान जो जगह है वहां चाइना ने अपने 20 लोगों को मारा था, और ये माना जाता है कि 1999 के बाद जो ताइनमन स्क्वायर में मैसेकर हुआ था उसके बाद ये बहुत बड़ा लीथल मैसेकर था। और चौथी बात ये है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है लाइनिंग का, वहां भी जो बेसिकली जहां से कम्युनिज्म ने जन्म लिया था चाइना में, वो डेली बेसिस पे वहां रिबेल कर रहा है, अनरेस्ट में है। इसलिए चाइना कोशिश कर रहा है कि वो जो उसका इंटरनल अनरेस्ट है
उसको डाइवर्ट करे। इसलिए ये जानना जरूरी है कि चाइना की जो अपनी प्रॉब्लम है वो क्या है और क्यों वो नहीं अंबरदर जी चाइना की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वो इस कारण से डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं डाइवर्ट नहीं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब आप चाइना के गुस्से को बर्दाश्त कर रहे हैं? हाँ जी, आप चाइना के गुस्से को बर्दाश्त कर रहे हैं? अब आपको किसने कहा चाइना के गुस्से को बर्दाश्त कर रहे हैं? नहीं, आप जैसे इंटरनेशनल पोजीशन क्या है आज? नहीं इंटरनेशनल ठीक है। सलमान निजामी साहब आप अंबरदर जी की बातों का जवाब कैसे देंगे? देखिए, जवाब आपने सवाल क्या किया, जवाब क्या मिला आपको? बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि 50 दिनों से चाइना ने इंडियन टेरिटरी पे कब्जा किया है। कल भी चाइना का स्टेटमेंट आया, 20 सैनिक शहीद हुए, उसके बावजूद भी चाइना जो है अटल है अपने स्टैंड पे, और वो कह रहा है कि हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे और गलवान वैली हमारी है। ये मैंने नहीं कहा, ये चाइना के होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है जी। और अभी तक हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा हम जवाब देंगे। जैसे आपने पूछा 56 इंच का सीना हो, लाल आंख दिखाना हो, ये हमने नहीं बोला। आपने तब क्यों इलेक्शन की प्रचारों में ये ढोल पीटा कि हम जो है चाइना को लाल आंखें दिखाएंगे, हम 56 इंच का सीना दिखाएंगे, और किस तरीके से आपने युवराज साहब जी एक मिनट मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप सुनिए मेरी बात, फिर अपनी बात करिए। डायरेक्शन बदल रहे हैं आप, डायरेक्शन बदल रहे हैं आप मेरी बात सुनिए, गलत लगे आपको आप अपने जब आपको वक्त मिलेगा आप उस वक्त बोलिए। आप पॉलिटिकल डिस्कशन, बेसिकली कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है आपको सच्चाई हजम नहीं होती साहब। आपने चाइना में नहीं, हम वकालत नहीं कर रहे हैं, हम तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप लाल आंख दिखाने वाले थे, आज आपकी लाल आंख कहाँ गई? आप 56 इंच दिखाना चाहते थे, आज आपका 56 इंच कहाँ गया? आज वर्ल्ड की किसी भी कंट्री ने इस एक्ट को कंडेम नहीं किया है। जो उसने दान में जमीन दे दी है पाकिस्तान को और पाकिस्तान ने चाइना को दे दी है, उस पर बात करेंगे नहीं ना? नहीं, आप पीछे वाली बात छोड़िए ना। फिर इस हिंदुस्तान को आजाद किसने करवाया था? वो भी कांग्रेस ने करवाया था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए थे? वो भी कांग्रेस ने करवाया था। आप पीछे छोड़िए, आप आज की बात करिए कि आज आपके पांव के नीचे से जमीन निकल रही है और आप कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं। साहब आप बताइए ना, आपने क्या किया? गुलामी कर रहे हैं आप। गुलामी तो आप कर रहे हैं, आप गुलामी, आज तो आप गुलामी कर रहे हैं क्योंकि आज आपकी बोलती बंद हो गई है। आज कहाँ है 56 इंच? आज लाल आंखें कहाँ है? आज लाल आंखें कहाँ है? आज 56 इंच का सीना कहाँ है? 56 इंच का सीना आज 56 सेंटीमीटर बन चुका है। कोई जानकारी नहीं है, इसलिए आप जानकारी साहब, जानकारी ये है कि हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए हैं और चाइना पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। छोड़िए लद्दाख को, अरुणाचल प्रदेश में वो घुसे हैं, अरुणाचल प्रदेश में वो घुसे हैं साहब, इसकी बात करिए। अरुणाचल प्रदेश में हेलीपैड बनता है, रोड बनता है, ब्रिज बनता है, आपको मालूम नहीं है? आपने पूरी दुनिया के दौरे किए, आज एक भी कंट्री इसकी मजम्मत नहीं कर रही है कि जो चाइना ने लद्दाख में किया। एक भी मुल्क आपके साथ नहीं इस वक्त खड़ा है। नहीं अंबरदर जी, सलमान साहब किसने कंडेम किया इस पे? चाइना के स्पोक्समैन बनकर हिंदुस्तान में मैं चाइना का स्पोक्स पर्सन नहीं बन साहब, मुझे बताइए आपने हिंदुस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसे पे नहीं अंबरदर जी, दुनिया पे आपने दौरा किया, चाइना में 9 बार हमारे अंबरदर जी, आज कोई भी मुल्क जो है हिंदुस्तान के अंबरदर जी खड़ा हो रहा है। अंबरदर जी एक मिनट सलमान निजामी साहब, नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इस डिबेट में आप शोर शराबा करें। अपनी बात करिए, मैं नहीं चाहता हूं, जब आपको कोई सच्चाई सुनाता है तब आप बोलते हैं। एक मिनट सलमान साहब प्लीज एक मिनट देशभक्त हैं, ये आप प्रूव करेंगे। एक मिनट, हमने सवाल किए ना, जवाब दीजिए। नहीं एक मिनट सलमान साहब आप ही का सवाल। आप इलेक्शन मुहिम में बिजी थे, बिहार की सभाओं में बिजी थे, आपको ख्याल नहीं पड़ा जो आपके होम मिनिस्टर उनको में होना चाहिए। एक मिनट सलमान साहब अंबरदर जी आप झूठ व्हाट्सएप पे दिखाते हो। अंबरदर जी नहीं, अंबरदर जी आप मेरी बात सुनिए एक मिनट। मुझे बताइए ना, डिफेंस
नहीं, आप एक दूसरे से बहस करने के बजाय अगर आप सवालात का जवाब देते। एक मिनट। चाइना के पेटीएम को आप प्रमोट करो। चाइना के पेटीएम को प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का पूरे अखबारों में ये कहता है कि चाइना के पेटीएम को जो है यूज करो, नोट यूज नहीं करो, और हम एजेंट हो गए। आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी नोटबंदी के बाद आपने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बोला पेटीएम यूज नहीं, करो। अब आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना का नहीं, देखिए सुनिए मेरी बात। ऐसे कोई फायदा नहीं है इस बात को आगे ले जाने का। ऐसे नहीं, आप देखिए अंबरदर जी, आप मेरी बात सुनिए। मुझे आप दोनों को म्यूट करना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए, आराम से सुनिए। आप बहस करने के बजाय किसी नतीजे पे पहुंचे। अंबरदर जी, आप मुझे बताएं, आज आपने ऑल पार्टी मीट रखी है इसी हवाले से कि चाइना ने जिस तरह से गलवान वैली के साथ साथ बाकी जगहों पर कब्जा जमाया है, ये भी रिपोर्ट्स हैं। तो इस हवाले से ये इंफॉर्मेशन गलत है जी। हमको जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा भारत सरकार का उसको कंसिडर करना चाहिए। जो भी व्हाट्सएप पे और जो ये कांग्रेस के नेता चाइना के स्पोक्समैन बनकर हिंदुस्तान में भ्रम फैल रहे हैं उस पे ना जाए। नहीं, फिर सच्चाई क्या है? एक मिनट अंबरदर जी, आपको लोगों को बताना होगा सच्चाई क्या है। आप चाइना के होम मिनिस्टर की बात सुनिए, हम हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर की नहीं, क्या सच्चाई क्या है वो बता दीजिए लोगों को। छुपा रहे हो ना। आप कितने कामयाब रहे हैं वो सारी दुनिया को मालूम है। नहीं अंबरदर जी, आप मेरे साथ बात कीजिए। एक मिनट, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सच्चाई क्या है ये लोगों को बता दीजिए। हमारे जो लद्दाख की जमीन है या अफवाज हिंदुस्तान के जो फौजी हैं वो 20 की तादाद उनकी बताई जा रही है मारे गए हैं। वो कैसे आखिरकार मर गए ये भी बता दीजिए लोगों को। देखिए मैं बताता हूँ वो क्या है। जो चाइना दुनिया में मशहूर है डिसेप्शन के लिए, धोखा देने के लिए। दोनों जब स्टैंड अप खत्म हो गया तो वो अपनी दिशा में जा रहे थे। हमारी फौज अपने जो हमारा LOC का बॉर्डर लाइन है वहां खड़े थे। LOC नहीं, LAC। हाँ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जी ठीक है। तो वहां से वो एकदम से मुड़कर आए तो एक जिसको आप कहेंगे धोखे से उन्होंने वार किया। पर उसके बाद वहां क्या हुआ है इसकी जानकारी अभी आप सबको नहीं है। आप इंतजार कीजिए उस जानकारी का। एक दूसरा, और ये स्टैंड ऑफ को सिर्फ इस स्टैंड ऑफ के प्रिज्म से ना देखिए। स्टैंड ऑफ ये है कि चाइना ने हमारा लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हड़प किया है, जिसमें 1942 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान ने उनको डोनेट किया है। हमारी लड़ाई चाइना से ये है कि हमारा 40,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वापस कर दो, क्योंकि जो आपने रास्ता सी पैक हमारे इलाके से जो बाल्टिस्तान से लेकर गवादर तक बनाया है, ये इलाका हमारा है, हिंदुस्तान का है। ये जम्मू कश्मीर का इंटीग्रल पार्ट है। और बुनियादी लड़ाई ये है। इस बुनियादी लड़ाई पर आप अक्साई चीन की बात कर रहे हैं। आप सुनिए मेरी बात। आप अक्साई चीन की बात कर रहे हैं, उसको हम अक्साई हिंद बोलते हैं। अच्छा, अक्साई हिंद बोलते हैं जी। तो मुझे बताएं अंबरदर जी, आज तक पार्लियामेंट में आपने रेजोल्यूशन क्यों नहीं पास की कि वो हमारा हिस्सा है? आपने शायद गृह मंत्री का स्टेटमेंट नहीं सुना है। नहीं, स्टेटमेंट को छोड़िए। गृह मंत्री का स्टेटमेंट नहीं सुना। स्टेटमेंट को छोड़िए। स्टेटमेंट तो हमने ये भी सुना था कि हमारा सीना 56 इंच का है। मुझे स्टेटमेंट की बात मुझे बढ़ गया 60 के आसपास हो गया। नहीं, सलमान निजामी साहब, आपको लग रहा है कि पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए अक्साई चीन हिंदुस्तान का हिस्सा है? नहीं, आप बोलने दीजिए, सलमान निजामी साहब को बोलने दीजिए। नहीं, एक बात मेरी बात जी। आपका ये सुझाव उम्दा है कि इसको ऑफिशियली रेजोल्यूशन के फॉर्मेट में हिंदुस्तान अपने पार्लियामेंट में पास करे। हाँ। ये हमने नोट किया। आगे आप बात कीजिए। जी, सलमान निजामी साहब कैसे देखते हैं? मैंने बीच में नहीं बोला और मेरी 2 मिनट के लिए बात सुनी। जी बताएं। अगर आप चाइना पे बात करेंगे तो बात करेंगे, अगर आप चाइना पे नहीं बात करेंगे ना, हम चाइना पे बात करेंगे। नहीं, चाइना की बात हो रही है। चाइना को लेकर नहीं, चाइना ने नहीं, एक मिनट अंबरदर जी, डोंट एक्सपोज योरसेल्फ। मुझे बताएं ये 20 सोल्जर्स को किसने मारा? 43 सोल्जर्स को किसने मारा? नहीं, आप कंपेयर कर रहे हैं। किसी ने नहीं,
सलमान निजामी साहब गो अहेड, सलमान निजामी साहब गो अहेड प्लीज। आपने पहले भी मजाक बनाया, अब भी मजाक बनाया। वर्ल्ड कम्युनिटी हम पे हंसती है, हम पे वर्ल्ड कम्युनिटी हंस रही है, इसलिए इस वक्त कोई भी कंट्री जो है हिंदुस्तान के साथ खड़ा नहीं है। किसी कंट्री ने कंडेम नहीं किया कि चाइना ने लद्दाख में क्या किया। आप इस मुल्क को बेइज्जत कर रहे हैं, इस मुल्क का आपने मजाक बनाया है। ये टीवी चैनलों पे झूठा फेक प्रोपेगेंडा चला के मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। आप देखिए, अच्छी बात है ना, हम तो चाहते हैं कि आप जवाबी कार्रवाई करिए, लेकिन जवाबी कार्रवाई जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज करे, चाइना रिकॉग्नाइज करे। आपकी जवाबी कार्रवाई जो है, जो दिखता है कि हमारे सैनिक शहीद हुए, वो क्यों नहीं दिखता कि उनके होगा आपके कहने। मैं कहता हूँ सर, यूनाइटेड नेशंस को क्यों नहीं दिखता, इंटरनेशनल मीडिया को क्यों नहीं दिखता, जो आप करते हैं वो क्यों नहीं यूनाइटेड नेशंस को दिखता है। कांग्रेस ने मैंडेट हिंदुस्तान में आपका जो कार्रवाई है वो सिर्फ मीडिया में चलता है, हिंदुस्तान के इंटरनेशनल मीडिया में क्यों नहीं चलता है, यूनाइटेड नेशंस को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है। आप जो बोलते हैं घर में बैठ के बोलते हैं हमने इतने मार दिए, आप दिखाओ ना। बहरहाल आप चाइना की बात सुनिए ना निजामी साहब। मैं चाइना की बात नहीं सुन रहा हूँ साहब, दुख इस बात का है कि हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तान में। नहीं, मुझे बताएं एक चीज अंबरदर जी, मेरी बात सुनिए। बताइए। जिनपिंग के साथ कल तक कौन खड़े थे, मुझे बताएं। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन। नहीं, मुझे बताएं आप जिनपिंग के साथ आपने चाय पी ली है। बायलैटरल रिलेशंस में जो वो चूल्हे पे कौन घुमा रहा था उनको। मैं क्यों नहीं घुमाएंगे, उस समय घुमाएंगे, आज ठोकेंगे, इसमें क्या बात तो ठोकिए ना। तो मैं वही कह रहा हूँ, अभी जजमेंटल नहीं हो रही है। कांग्रेस दुष्ट प्रचार करने में, बहरहाल देखिए अंबरदर जी सुनिए मेरी बात। अंबरदर जी सुनिए मेरी बात। ओपनली मैं कहता हूं, ये कोई जर्नलिस्ट हिंदुस्तान का आपको नहीं बताएगा। चीन की चालाकियों से आप बेखबर हैं, आपकी सरकार बेखबर है। आप अपने आप को बाखबर कीजिए। गुजरात का विजिट करके जिनपिंग ने जिस तरह से पीठ में छुरा घोंपा, आप सबको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। तो नाजरीन, हमारे पैनलिस्ट आज जो थे, सुरिंदर अंबरदर जी बीजेपी के जो लीडर हैं, साथ ही साथ सलमान निजामी साहब ने भी बात की। सुरिंदर अंबरदर ने भी अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार किया। जो खासकर हिंद चीन सरहद पर कशीदगी इस वक्त जारी है। यह भी बताया जा रहा है कि चाइना जो है ड्रिल्स कर रहा है, जंगी तैयारियों के हवाले से मुख्तलिफ जो सरगर्मियां हैं उनका सिलसिला भी जारी है। इधर भारत की जानिब से भी लद्दाख की सरहदों पर अफवाज की तादाद को बढ़ा दिया गया है। कॉन्वॉय जो है लद्दाख की तरफ टैंक्स के साथ साथ बाकी जो असला है उनको भी वहां की तरफ लिया जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए।